Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Sir? I am fine. How are you? I'm also good. Alhamdulillah. So welcome to University R. This is our podcast, and thank you for Progressive Pakistan to let us use their setup. Thank you, Progressive Pakistan, for let us use their set. Yeah, exactly. It's actually a very good, gives us a professional feel. More of a professional feel. Yeah. More. और सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आते? It's very good. अच्छा. Good experience. Like जैसे पहले मैं सोच रहा था कि यार मैं उधर जाऊँगा, बैठूँगा, अनकंफर्टेबल ना हूँ, पर इट्स रियली कंफर्टेबल यार नहीं, मतलब कि पॉडकास्ट में ये होता है कि हम मतलब कि ना डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके आते हैं. फैकल्टी मेंबर्स तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं आया, लेकिन वी आर होपिंग कि वो भी उनमें से भी कोई आए. तो फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को हम लेके आते हैं ताकि उनका मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो टैलेंट उनका ज़्यादा प्रोमिनेंट शाइन करता है उसको मतलब कि हम हाईलाइट करें ताकि उनके थोड़े से व्यूज़ उसके ऊपर हम ले सकें. Isn't that right? Yeah, exactly. Like यूनिवर्सिटी से ही यूनिवर्सिटी का बताना होता है. बिल्कुल. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे क्लास फेलो हैं हम. डिग्री का नाम नहीं लेना. डिग्री का नाम लेना, स्पेशलिस्ट का नाम नहीं लेना. Okay, doctor of physical therapy. हाँ. Trying to become a doctor, a good doctor. अच्छा. Okay. Well, मैं अगर सही बताऊँ तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था शुरू से. I always wanted to become an engineer. But family dreams. And being a middle class boy, I have to sacrifice my own dreams to fulfill my family dreams. अच्छा. तो तुम्हें नहीं लगता कि ये हार्ड होता है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि एक बंदा अपनी पर्सनल जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं उसको मार कर अपनी फैमिली के लिए जिए? यार इट वाज रियली हार्ड इन द स्टार्ट, बट जैसे जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में आया ना, यूनिवर्सिटी लाइफ ने एक मोल्ड करता गया मुझे. एक ना जैसे एक मुझे फील हुआ कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल रहा हूँ. यूनिवर्सिटी लाइफ ने मुझे ना जिधर को लगाया मैं उधर को लगता गया हूँ. किधर को लगाया? मैं बता सकता हूँ. अब देखिए मैं ना FSC में कहा पेरेंट्स को कि मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है. घर वालों ने कहा नहीं, प्री इंजीनियरिंग नहीं करनी, आप अपने ना फैमिली वाले जिस तरह बात करते हैं कि अपने आपके 5 साल मेहनत कर लो, आगे लाइफ आपकी इजी होगी, ये वो. बट मेडिकल रख के मैंने मेहनत नहीं की. मैंने बहुत केयरलेस हो के ना FSC की है, और वही हुआ कि मेरा MBBS में नहीं एडमिशन हो सका. प्राइवेट में हो रहा था पर वो बहुत कॉस्टली था. लेकिन फिर उसके बाद मैंने घर वालों को कहा कि ना द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ना है, इसमें CS के अंदर इनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है. मैंने तारीफ़ सुनी थी, मैंने कहा मैंने इधर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है. मेरा शौक़ था शुरू से. मैं क्या कहते हैं YouTube से देख के ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेता था, फ़ोटो एडिटिंग और DSLR शूट्स वगैरह सारे मैं जो दोस्तों के साथ कर लेते थे. तो फ्रीलांसिंग वगैरह जिस तरह होती है, फाइवर वगैरह. और इसी वजह से मेरा DSLR जो है घर वालों ने सेल कर दिया कि आप मेडिकल की तरफ सेल लगाओ. लेकिन मुझे उस टाइम पे इतना हुआ नहीं अफसोस. मैंने DSLR सेल करके लैपटॉप अच्छा ले लिया. स्मार्ट वर्क वेरी स्मार्ट. DSLR अगर नहीं कर रहा सिस्टम की लैपटॉप पे है तो पोर्टेबल चीज़ है. देन माई फादर केम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एंड टॉक अबाउट टू द एडमिशन ऑफिस. उन्होंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं. गाइड किया, काउंसिल किया. मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है. पापा ने कहा कि वाई नॉट मेरी जान. Technically you are in the engineering wing. Engineering technically. Yeah. But studying medical field. Studying a medical field. पर मेरे ना जो उनसे कॉलेज फेलोज़ और स्कूल फेलोज़ काफ़ी इधर आए इंजीनियरिंग फील्ड में, क्योंकि फैसलाबाद में हमारा एक काफ़ी ये कह लो कि मैं तो यही समझता हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद के एक बिगर नेम्स में से है. और मैं अगर किसी को सजेस्ट भी करूँ तो कहता हूँ कि यार ये ऊपर इससे ऊपर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, फैसलाबाद में रहना तो यहाँ जाओ. जो बात है. तो मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरा एक ग्रुप सर्कल बन गया जिन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हें शौक़ है, तुम YouTube देखो, ये वो. मैं बीइंग अ डॉक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता रहा, सोसाइटीज़ में था, सोसाइटीज़ वर्क करता रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का. आपको तो पता ही है, रिहेबिलिटेशन सोसाइटी का पूरा मीडिया मैंने चला ही रखा है. हाँ, म्यूजिक सोसाइटी का भी आपने रखा है. Yeah, that's actually very great and just should be applauded, right? हाँ. कि like थैंक आप यू. खुद भी अपनी सोसाइटी चला रहे हो एंड म्यूजिक सोसाइटी का भी मीडिया अगर उन्होंने संभाल के रखा है, आई मीन दैट क्रिएट्स हाफ द platform. And that was when we were back in 3rd or 4th semester.
एग्जैक्टली है ना, उस टाइम के राउंड अबाउट। वाओ, वो कुछ ना हमारा पीक टाइम था, एक एनर्जी लेवल एंथुजियाज्म अंदर बहुत था, और कुछ स्टडी बर्डन काम था उस टाइम पे। सब्जेक्ट्स इजी थे, मुझे तो इजी लगते थे। हमारे बेसिक्स थी वो हमारी फील्ड की, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, मुझे बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लगते हैं। एक साइड पे मैं अपने आप को सीएस की फील्ड में पॉलिश करता जा रहा हूँ। मैंने इवन वेब डिज़ाइनिंग तक सीखी, दैट्स ग्रेट। डेवलपिंग तक जाने लगा। जब 4th सेमेस्टर का वो ब्रेक मिला था हमें वेब एग्जैक्टली, डिजाइनिंग, समर में मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप तक नहीं गया था वहाँ। वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बूटस्ट्रैप होता है कि आपका ना बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस के लिए से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सको, वो मैं नहीं कर सका। उसके बाद मैं निकल गया वर्डप्रेस पे। अच्छा, CMS वाला साहब है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पता नहीं मेरे सर से गुजर रही है एक्चुअली मुझे समझ आ रही है क्योंकि मैंने ये सब किया हुआ है। ओके, मैं ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाता, मैं कहता हूँ नहीं, उसने किया है, वो करती है मैंने वेब खुद किया हुआ है, डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का, और क्या कहते हैं इवन वेब डेवलपमेंट। तो या CS इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक्सपीरियंस है CS के अंदर। अगर आपको ज़रूरी नहीं कि आप CS में हो, नहीं हो तो आप ये नहीं सीख सकते हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स, मैं पेड प्रोजेक्ट्स करता था, मुझसे एरर्स आ जाते थे, बग्स आ जाते थे, मुझसे क्लियर नहीं होते थे। मेरी जो उनसी उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग से उससे ऊपर थे। मैं CS डिपार्टमेंट से जाके हेल्प लेता रहा हूँ उनके, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स मुझे हेल्प आउट करते रहे हैं। और इस वजह से मैं उसके अंदर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं जब अपनी फील्ड में वापस आया हूँ ना, तो मैंने मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि यार अपनी फील्ड को भी टाइम दो। उनके साथ मैंने वर्क किया इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, जिधर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने वर्क किया, मैंने थोड़ा थोड़ा वर्क किया। एंड आई फेल्ट बीइंग डॉक्टर इज़ समथिंग। व्हेन अ पेशेंट लुक एट यू, ही लुक्स लाइक होप, कि यार आप एक होप हो हमारे लिए। हमारे पेशेंट की अटेंडिंग्स जो उनके साथ आते हैं ना, वो देखते हैं ऐसे डॉक्टर साहब उम्मीद का जरिया है, उम्मीद का जरिए, डॉक्टर साहब दिस, डॉक्टर साहब दैट। और हम जब पेशेंट ठीक करके भेजते हैं तो बड़ा एक ना सेटिस्फैक्शन फील होती है। लेकिन जब हमसे पेशेंट नहीं ठीक हो रहा था, उस टाइम पे ना मुझे भी यार आज उसको किया था, पेन नहीं रिजॉल्व हुई। घर जाके हम दोनों ने ना स्टडी करना, बुक्स खोल लेनी नेट में कि हम किधर स्किप हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 90% पेशेंट्स मैं कह सकता हूँ ठीक ही हैं। बीच में 10%, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, 10 to 15% पेशेंट मेरे से नहीं भी ठीक हुए। अच्छी बात है। तो दैट यूर, आप कुछ कह रहे हैं? या गो ऑन। नहीं आपको वो सर। नो, आई एम जस्ट प्रेजिंग हिम कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इवन इफ यू हैड टू एक आपका जहन होता है, आपका माइंड सेट होता है कि आपने ये चीज़ करनी ही करनी है, एंड देन यू जस्ट गो फॉर समथिंग टोटली डिफरेंट, but you and love, yet you love it, you start loving it. That's actually very great. That's actually very Unique. mature. Do you disagree, John? बिल्कुल आई सेकंड टू डैट। ये सारी वैसे ना यूनिवर्सिटी लाइफ ने मोल्ड किया मुझे। जब यूनिवर्सिटी के क्लिनिक पे जाता था मैं, हमारे उधर डॉक्टर साहब हमें जब सिखाते थे ना, मतलब ये कि जब आपका एक टीचर आपका मेंटोर बन जाए ना, वो आपको सिखा रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं उनको सीखने को, तब आप सीखते हो। सही है। मैं टीचर्स पे बात आई है ना, मुझे एक ना अपने FSC के टीचर याद आ जाते हैं, केमिस्ट्री के। वो कहते होते थे कि बेटा लाइफ में ना अपने कभी किसी टीचर को बुरा ना समझना, बुरा ना कहना, बदतमीज़ी ना करना। कभी भी किसी मुकाम पे वो टीचर मिले, उनको तुमने मिलना है, इज़्ज़त देनी है। चाहे वो टीचर तुम्हारे आगे तुम चल गए हो किसी और डॉक्टरी फील्ड में, वो तुम्हारे इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन तुमने उनको रिस्पेक्ट करनी है। इसका अजर जो है ना अल्लाह देगा तुम्हें। बेशक। और मैं जो आज हूँ मेरे टीचर्स की वजह से हूँ। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर क्लास में मेरी अच्छी रेप्यूट है एज यू नो, तो यही है। बताओ जॉन, किस तरह की रेप्यूट है? नहीं अच्छी है, लाइक पढ़ाकू बच्चा, ही इज नॉट द टॉपर बट ही नोज थिंग्स व्हिच आर नॉट मेंट। हाँ, ये है कि हाउ नाउ होता है आपको, अगर थोड़ा बहुत हाउ नाउ हो आप। हमारी फील्ड में एक चीज़ बड़ी मजे की है, अगर आपको बेसिक्स है ना, आप कॉन्सेप्ट्स को, डॉट्स को मैच कर लेते हो इजीली। हाँ, ये है। बेसिक एनाटॉमी आपकी पक्की है ना अगर, तो आप कामयाब फिजियोथेरेपिस्ट हो। जो मैं अपने आप को कामयाब फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को एक फिजियोथेरेपिस्ट कहने जितना हो गया हूँ। That's amazing. That's सही। actually और ये फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा है।
वाओ, जो सही बात है। यही तो सारी बात फाइनल ईयर के बाद भी कई लोग ना, जब आपके पास स्किल्स नहीं ना आएंगे तो आप बन नहीं सकोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को ये भी कह सकता हूँ कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। हाँ, ये मैं भी कह सकती हूँ, बिजनेस वुमन होने के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग भी है। अपने क्लिनिक का खुद ही तुम मतलब लोगो वगैरह बना सकते हो। हाँ, मैंने लोगो एडवर्टाइजमेंट मैंने एक ऑनलाइन माइंड डॉक्टर बना बन लिया सकते हो सारा। आप। हाँ इंशाल्लाह। हाँ यूनिवर्सिटी लाइफ यार एक ना लाइफ का पोर्शन है आपका। एक जिस तरह हमारा स्कूल लाइफ एक पोर्शन है, पूरी लाइफ तो वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या 2 साल हमने किया और स्किप हो गई, यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गई। कॉलेज लाइफ इतनी ऐसा सच मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी, वेरी फास्ट पेस बहुत होती है। बहुत जल्दी गुजरी है। दूसरा ये था कॉलेज लाइफ में ना हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम ना स्टूडेंट को बर्डनाइज बहुत करता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा करता है, पढ़ाई के तरफ बहुत मतलब डिप्रेशन हो जाता है कुछ। बहुत सीवियर डिप्रेशन में ले जाता है। मुझे याद है अच्छे से, मेरा जब एफएससी मैंने बहुत चिल गुजारी, एमडी कैट का सीन था तब हमारे बैच का पहली दफ़ा, पहले एम कैट होता था, पहली दफ़ा एमडी कैट नेम दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस थी। और उस साल 2 एमडी कैट हुए थे। हाँ, 2 हुए थे। पहले वाला लीक हो गया था। पहले वाला लीक हो गया था और वो मैंने मतलब कि ना बिल्कुल बगैर तैयारी के दे दिए थे। पहले वाले में भी मेरे काइंड ऑफ अच्छे मार्क्स आ गए थे, दूसरे वाले को मैंने कुछ पढ़ के 10 to 20 डेज़ पढ़ के दिया था, उसके अंदर भी मेरे इतने मार्क्स आ गए थे कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ मेरिट पे। लेकिन वो एक टाइम अगर मैं सोचता हूँ ना, बहुत मैं एक डिप्रेस्ड बच्चा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मैं घबरा गया था कि लाइफ में करूँगा क्या आगे जाके। यार सारी ज़िंदगी अब पेरेंट्स के ऊपर तो नहीं रहना, अगर मैं अभी ये चीज़ फील्ड लूँ, ये लूँ, तब मुझे पर्सनैलिटी नेम ले लूँ किसी का, किसका? अपने यूनिवर्सिटी से। हाँ ले लो। यूनिवर्सिटी नहीं देखना। तब ना हमारे जो इस टाइम करंटली हमारे डिपार्टमेंट के हेड है ना, डॉक्टर शाहिद अहमद हीरा साहब, मेरी ना सिस्टर उनकी स्टूडेंट है। उन्होंने वैसे उनसे किया कि ना मेरा भाई है वो ना डिप्रेस्ड है फील्ड के हवाले से। उन्होंने तब ना काउंसिल किया था और मुझे मतलब कि नहीं भूलती बात, जो आपके ना साथ अच्छी बात किसी ने की हो, किसी ने आपको एक रास्ते पे लगाया, वो बंदे नहीं भूलते मुझे। सर ने कहा था कि आप ना रिस्क जो है बेटा याद रखना, अल्लाह ने देना है आपको। कोई बंदा आपका रिस्क ना कम नहीं कर सकता, कोई ज़्यादा नहीं कर सकता, जितना लिखा गया मिलना है। फील्ड कोई भी ले लो, उस फील्ड में अपनी मेहनत करो, अपना आप इन्वेस्ट करो और आपको उसका फल मिलेगा। और मेरा नहीं ख्याल उसके बाद से लेके अब तक मैं ना अपने फ्यूचर में इस चीज़ के लिए परेशान हुआ कि मैं अर्निंग कैसे करूँगा। सही। और होती रहती है और ये बात अगर हम लोग सारे समझ लेना कि रिस्क देना ना अल्लाह का काम है। अगर हम इस चीज़ को छोड़ दें अल्लाह पे और मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करें, तो मेरा नहीं ख्याल आपको फल मिलेगा। कुछ लोग, मेरा एक दोस्त था वो बहुत ना उसने रिपीट किया, उसका फिर एडमिशन नहीं हुआ, यार मैंने मेहनत बहुत की थी, ये वो काइंड ऑफ ना बहुत डिप्रेस्ड हो गया। मैंने उसे कहा यार देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेहनत नहीं रखनी, तुम्हें इसका सिला मिलेगा, तुम सिर्फ अपने आप को ना इन्वेस्ट करो, अपने आप को दिल से मेहनत करो। और जितने में भी ये स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, मैं यही कहूँगा अपनी अपनी फील्ड में ना अपने आप को इन्वेस्ट करें, अपनी मेहनत लगाएं और इंशाल्लाह आप लोग भी किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे जो अल्लाह ने लिखा है आपके लिए। इंशाल्लाह। सही। तो वेरी स्वीट। तो काफ़ी अच्छी स्पीच, मोटिवेशन है। मैं फुल मार्टिन लूथर की तरह सुन रहा है, आई हैड अ ड्रीम, ये तो वो आई हैड अ ड्रीम, नेल्सन मंडेला। नहीं मतलब कि बात अच्छी की है, जो बात है। और अब जब सर हमारे मतलब के एचओडी हैं, तो हाउ डू यू थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड इन द डिपार्टमेंट में? थिंग्स आर, जैसे एक फेज़ आता है ना, बंदा निकल के मैचुरेशन की तरफ जा रहा होता है, थिंग्स बहुत ज़्यादा मैचुरेशन की तरफ जा रही हैं। ठीक है। जैसे पहले हमारा आपको पता है कि डिपार्टमेंट बहुत वेल ग्रूम था, लेकिन कोविड की वजह से ना सारा एक सिस्टम ना वो हो गया था डिस्टर्ब्स। और जब हमारी रेनोवेशन हुई, हमारे न्यू बिल्डिंग में आए, उसके बाद सोसाइटीज़ भी बिल्कुल हो चुकी थी स्पॉइल, और कोई इवेंट्स इतने ख़ास नहीं हो रहे थे, और एडमिशन ड्राइव भी बहुत ज़्यादा हुई थी हमारी, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी की अवेयरनेस ना एफएससी स्टूडेंट्स में इतनी ज़्यादा नहीं अवेयरनेस इतनी। लेकिन मुझे लगता है कि अब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होगी, हर तीसरी चौथी जगह पे फिजियोथेरेपी
शुरू करवा दी। डेफिनेट हो रही है, लेकिन हर तीसरी चौथी जगह पे वैसी नहीं हो रही जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हो रही है। वो तो बात है, तो वही मैं कह रहा हूँ मैं कि मतलब इंस्टीट्यूट changes मैं क्या और लेके इंस्टीट्यूट्स का आए हैं? नेम नहीं लूँगा, लेकिन आई कैन प्राउडली से कि अगर हम लोग हैं ना, हम लोग अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से अच्छा कम्पीट कर सकते हैं, अच्छा कम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की ऑन हैंड्स प्रैक्टिस हुई है पेशेंट्स, हाँ, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है यार, तुम्हें तो पता ही है सर। अभी जो MTH में जाना MTH में हमारे इंडोर होती है डायरेक्ट वार्ड्स पेशेंट्स। हम लोग किस सेमेस्टर में, मेरे ख्याल जोन सा हमारा ऑनलाइन सेमेस्टर था, 8th में जाना। 8th और 7th, इवन तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हमारा एक हॉस्पिटल डे होता था। हाँ, 7th में एक हफ्ते में एक दफ़ा होता था, हफ्ते में एक दफ़ा, और 8th में मतलब कि प्रॉपर शुरू हो गया हो चुका था। और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा हैंडल किया के डिपार्टमेंट। हाँ, या फॉर द फैक्ट कि मैं, क्योंकि इनकी फील्ड की नहीं, आई फील वेरी लेफ्ट आउट। ओके, मूवीज़ वगैरह के सुनाओ। मूवीज, बैक टू ओके, बैक, यू आर नाउ बैक टू आवर टॉपिक, आवर डिस्कशन। मूवीज यार देखता हूँ मैं, ही इज अ मार्वल फैन। यस, DC अब तो नो, नहीं यार, मार्वल इज मार्वल। यार, Actually, comment I down am below a if you think Spider-Man DC is fan. more superior than Spider-Man Marvel. हैं? वो स्पाइडरमैन से फैंडम में आया है। I'm Spider-Man। नहीं, स्पाइडरमैन वैसे ही बैटमैन। ये बैटमैन का डायलॉग था। स्पाइडरमैन वैसे तेरे क्यों मतलब कि इतना इंट्रिग करता है? मेरे चाइल्डहुड में, मतलब कि जब हम बिल्कुल चाइल्डिश थे, तब He will looks स्पाइडरमैन like Peter सबसे Parker. फेमस सुपर हीरो A bit. The black Spider-Man from Spider-Man 3. 3 वेनम वाला। मेरा बैकपैक स्पाइडरमैन, मेरे वाटर बोतल स्पाइडरमैन वाली, लंच बॉक्स स्पाइडरमैन बचपन में होता था, अब नहीं। मुझे स्पाइडरमैन उस टाइम पे एक ही तो सुपर हीरो फिल्म थी यार, लाइक बस स्पाइडरमैन। या लाइक शुरू में तो सिर्फ स्पाइडरमैन ही होती थी, लाइक बैटमैन सिर्फ नहीं, वीडियो पाकिस्तान में सिर्फ स्पाइडरमैन होती होगी। हाँ, लाइक नहीं, पाकिस्तान में Batman, बैटमैन और सुपरमैन सिर्फ वीडियो गेम्स की हद तक था। असल में ना उस टाइम एक्समैन पे वगैरह चलती रही है, लेकिन एक्समैन चलती रही है। पता क्या है, पॉपुलराइज ये ज्यादा हुई है। पॉपुलर पता क्यों है ज़्यादा, इसकी एक रीज़न मैं बताता हूँ। हम लोग उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, हमारी इतनी एज थी कि हम लोग को इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, और स्पाइडरमैन डब होके पाकिस्तान में आई थी, इसलिए ज़्यादा चल गई थी। चल बैटमैन मेरे जाले। डब का डिब्बा भी कहता है ना। मैं हूँ चिमकादड़। आई एम बैटमैन। अच्छा, सही। वेल मूवीज यार, अगर ओवरऑल बात करो ना, मैं इंडियन मूवीज का कोई खास फैन नहीं हूँ। तब लास्ट मूवी मैंने देखी थी, शुरू में तो थे यार। थे लास्ट मूवी में से मैंने जो बड़ी पसंद की थी ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी। वो भी यूनिवर्सिटी लाइफ पे थी, हाउ यूनिवर्सिटी लाइफ मोल्ड्स यू। या और वो दिखाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ना हमें एक दौड़ में लगा देता है। उसकी मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था। वो 3 इडियट्स का नहीं था? 3 इडियट्स का भी था यूनिवर्सिटी लाइफ पे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में था कि जब एक कंपटीशन आता है ना, फ्रेंडशिप्स टूटती हैं, सारे लोग एक कंपटीशन में दौड़ जाते हैं। उन्होंने बेसिकली ये दिखाया कि ह्यूमन नेचर किस तरह की ह्यूमन नेचर किस तरह की, एग्जैक्टली। the last time I Survival saw cases good, लेकिन वो जो सा उनका डीन था, वो तो ह्यूमन नेचर से वो और ही मखलूक थी। समझ गए? समझ गए? वो यार अजीब था, लाइक हाँ, इंडियन मूवी के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अजीब था उस टाइम पे। सही। बाकी इंग्लिश मूवीज हो, लाइक मुझे स्काईफाई बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ लोग साईफाई कहते हैं, कुछ स्काईफाई कहते हैं। ऐसा? जो आप पसंद करें मैं वो कह लूँगा, बताएं। नहीं, साइफाई, साइंस फिक्शन कह लो। साइंस फिक्शन कह बात लो। खत्म करो साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन मुझे बहुत पसंद है। स्टार वॉर्स देखी आपने? स्टार वॉर्स, यस यार, बहुत कमाल की इनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। क्योंकि एक मतलब उनका काम और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है कि उनका फैन बेस पता चलता है कि क्यों इतना ज़्यादा है। लास्ट उनकी जो ट्रियोलॉजी थी वो काइंड ऑफ, उसके अंदर उनको चाहिए था मार्क हैमिल को थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, ल्यूक स्काईवॉकर को, उसको उन्होंने बहुत कम इन्वॉल्व किया था। उन्होंने वो, उसका नाम क्या था जो सी राइज ऑफ स्काईवॉकर में है, वो पता नहीं यार सॉरी मुझे भी भूल गया। एक वो जो फीमेल थी, जो एंड पे लड़ती है काइलो रेन से। ओके, वो तो नॉट ऑफ दैट फैंडम एज वेल। हान सोलो की है ना? हान सोलो की नहीं, हान सोलो का बेटा था ना काइलो रेन। हान सोलो का तो बेटा है काइलो रेन। हाँ, तो ये बेटी है स्काई वॉकर की। स्काई वॉकर की कहीं से
हाँ लाइन ब्लड लाइन की तरह आती है ना। हाँ वो एंड पे लड़ते हैं वो, मतलब कि मुझे उन दोनों की ना जो केमिस्ट्री या उन दोनों की एक अटैचमेंट थी उसकी वजह से तीसरी ट्रियोलॉजी बहुत अच्छी लगी थी। सही सही सही। कैन वी स्विच टू हैरी पॉटर? वो मैंने देखी है। ओह यार हैरी पॉटर इसने ये पॉटर हेड है मेरा Yeah, same. चाइल्डहुड है। What's your house? I don't know. I like Slytherin, but I am definitely you not a Slytherin. like a Slytherin. You dress like a Slytherin. Oh my god. डॉक्टर स्नेप और प्रोफेसर स्नेप। Professor Snape. यार उस बंदे का बड़ा मजे का लगता है। उसका एक फेमस डायलॉग है, Turn to page number 394. अरे फैंडम इकट्ठे बैठ के। उसके मैंने ऑडियो बुक्स सुनी, नॉवेल्स पढ़े, बुक्स, और मैंने पहले मूवीज़ देखी, फिर ऑडियो बुक सुनी, नॉवेल्स पढ़े, फिर मैंने कहा यार मूवीज़ का जस्टिस नहीं हुआ। हाँ वाकई। हालांकि वो ऐसी सीरीज़ है, फ्लॉलेस सीरीज़ है, पूरी A to Z। मैं उसके अंदर फ्लॉस ढूंढने एक दिन बैठा हूँ। सिर्फ डेथली हॉलोज उन्होंने सही तरीके से अगर उन्होंने Deathly address Hallows किया है तो किया है। बहुत डार्क है यार। बट इट्स बुक के हिसाब से did it justice to बुक के हिसाब से एक डेडली हैलोज, एक मुझे वो बहुत पसंद है, प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। Prisoner of Azkaban। वो उस टाइम के ऊपर एक ना इमेजिनेशन का एक पीक लेवल था। पीक लेवल था, राइट। वो मूवी अभी भी देखता हूँ ना, एक ना एड्रेनालिन रश दौड़ता है। मतलब उसका कौन सा स्पेल, एक्सपेक्टो पेट्रोनम, वो जो मतलब कि वो पेट्रोनस को बुलाते हैं पेट्रोनस 4। पेट्रोनस को बुलाते हैं। कभी क्विज़ेस लिए पेट्रोनस के हाउस के? नहीं, नो नहीं, नन ऑफ नहीं। दैट। ओके। इतना भी नहीं है, क्रेज है उसका, लेकिन ये चीज़ें ज़रा सॉर्ट ऑफ स्टूपिड लगती है Obsession में हो मुझे। जाती नहीं स्टूपिड हो जाती है क्या? आप लोगों को सा लेटर आ जाना है, आप लोगों ने कौन सा उधर पहुंच जाना है। इफ ओनली। ओके, अगर हॉगवर्ट्स वाले देख रहे हो, फैन ना हो, काइंडली मुझे बुलाएं। मुझे भी। उम्र गुजर गई है, उम्र गुजर कम गई है। Come on, हम फैकल्टी मेंबर्स बन के चले जाएंगे। I am forever green. I can still shave myself and look like an 11-year-old. I still look like an 11-year-old. How does it feel to be like a president? Oh, society president. शुरू दिन से मतलब कि you were with the rehabilitation society ना? Yes, first from semester के my first day. semester starting days, हाँ right after the mids when they were first camp, I was called by you. I remember the exact time I was called by you and you said, "Sir, where are you?" I said I was sitting at cafe. I said I'm at cafe. You said, "Okay, come to the clinic." I said, "Why?" You said, "We need you." I said, "Okay." मैं गया उधर जाके सर मिले हैं। सर ने कहा कि यार पता लगे आपको ग्राफिक्स का काम आता है। मैं कहा यस सर आता है। दे जस्ट पैच मी अप विद द सीनियर और एहसन के साथ, और मैंने उसने बैठ के ग्राफिक्स की पोस्टर्स वगैरह बनाए, पोस्ट बनाई। उसके बाद सर ने कहा कि सेटिंग्स करानी है। उन्होंने मशवरा लिया कि यार बताओ आप क्या कहते हो कि इधर कौन सा काउंटर रखा जाए, कौन सा। मैंने मशवरा दिया है, सर को अच्छा लगा। उसके बाद से लेके अब तक हर कैंप का हिस्सा रहा हूँ, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, हर इवेंट का हिस्सा रहा हूँ, और फोटोग्राफी हर इवेंट की है मैंने। वही ना, DSLR नहीं ना होता था मेरे पास, DSLR अगर अवेलेबल नहीं हो पाता था, सर कहते यू हैव योर मोबाइल, यूज़ इट। मैं कहा ओके सर। मोबाइल से बड़े बड़े मास्टरपीस कैप्चर किए थे फिर। That's amazing. मतलब कि he has been through with the rehabilitation society पहले दिन से, like I've been with the musical society Society पहले दिन। आप तो पायनियर है ना म्यूजिकल सोसाइटी। Oh नहीं सर, इधर कहाँ थी म्यूजिकल नहीं सोसाइटी? sir. थी नहीं ना फिर। नहीं सर, नहीं सर। No, so अच्छा आप। आई एम आल्सो फ्रॉम योर कोर फैंस। सबसे पहली आपकी My फैन बेस God. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पे मतलब म्यूज़िक वगैरह इस तरह का कुछ नहीं था होता, तो आई जस्ट यूज टू गैदर अप 3 of my friends, जिसके अंदर ये भी था। गिटार में ले आता था रोज़ ही, एंड वी यूज टू जैम इन द कैफेटेरिया, जो बाहर वाला कैफेटेरिया होता था हमारा। चिल सीन। चिल सीन। Very chill scene. हाँ, एंड यूनिवर्सिटी लाइफ पे अगर वापस आ ही गए हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बंदा डिप्रेस्ड भी रहा है काफ़ी कुछ। अगर मैं कहूँ तो एक टाइम था कि मैं काफ़ी ज़्यादा लो गुजरा हूँ। उस टाइम पे मेरे साथ स्टैंड करने वाले कुछ बंदे थे, जिनमें से ये है। और मुझे, अगर तुम पता नहीं तुम समझते हो कि नहीं, और मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लो टाइम पे तुम्हारे स्टैंड रहा हूँ। ऑब्वियसली। हाँ, और फिर ये होता है कि जब मुझे नज़र आता है कि कुछ लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यार एक्सपेक्ट ना करना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। मैं ना कुछ लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, वो इतना नहीं मेरे साथ रहे स्टैंड। तो उसके बाद से मैं फील करता हूँ कि यार जिसको
हेल्प चाहिए ना, रीच आउट, मैं जो मेरे साथ रीच आउट मेरे तक रीच करता है मैं उसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ लाजमी, कि वो सुसाइडल तक ना जाए। इट्स वेरी, अपना डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कॉमन होता जा रहा है सुसाइड उधर, और ज़्यादा इनकी अगर आप गूगल पे सर्विस देखो तो इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। लाइक व्हाई डू यू थिंक दैट इज़? आपके लिए लाइक आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि मतलब इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को क्यों इस तरह करता है? यार अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, एक हमारे ना स्टूडेंट्स को इतना प्रिपेयर नहीं किया जाता वर्ल्ड में आके या प्रोफेशनल लाइफ में ना भी कहो, ये जब आप लोग आते हो ना एक गैदरिंग में, गैदरिंग के अंदर आके अपने आप को कैसे डील करना है। तो मतलब कि कुछ बच्चों का सोशल एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी, सही एग्जैक्टली, आई कैन रिलेट टू दैट। आई कैन आल्सो रिलेट टू दैट, आई गेस एवरीवन कैन टू सम एक्सटेंट। हाँ, लेकिन जो उनसे होते हैं ना सोशल एंशियस पर्सन्स, वो जब ज़्यादा ओपन अप होते हैं ना, वो दे ब्लैबर, वो अपने आप को गैदर नहीं रख पाते, वो ना ऐसे मतलब कि हर पर्सन पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, या वो पैरानॉइड हो जाते हैं या हर एक पे ट्रस्ट करते हैं। और एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, वो एक्सपेक्ट कर जाते हैं कुछ लोगों से ज़्यादा, जिसकी वजह से वो हर्ट होते हैं। और फिर अगर दिस पॉडकास्ट, हाँ, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। हाँ जी, एग्जैक्टली, ट्राइड एंड टेस्टेड, ही इज ट्राइंग। लेकिन ये है कि अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से डील कर जाओ, मेरा एक ये भी एक्सपीरियंस है कि आप किसी को जितना मर्जी समझाने की कोशिश करो, जब तक वो पर्सन एक्सपीरियंस करके नहीं ना लेता, वो आपकी बात नहीं समझता। अगर आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर जाओ ना, तो आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकलते हो। हाँ, और फिर मैंने यही देखा है कि एक्चुअली में इट वाज़न्ट देम, इट इज़ ऑलवेज यू हु हर्ट योरसेल्फ। लाइक आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के थ्रू, मतलब इनसिक्योरिटीज़ के थ्रू आप अपने आप को हर्ट करते हो। यार अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो, क्या ज़रूरत है आपको? अगर आप अकेले भी हो तो कोई आपको नहीं मिल रहा, ठीक है ना, मिले, अल्लाह होता है बेशक, है ना। हाँ, पर ये भी ज़रूरी नहीं कि आप अकेले रहो, आपको एक सर्कल रखना चाहिए, एक सर्कल ऑफ लिमिटेड ग्रुप ऑफ लिमिटेड एंड लॉयल पर्सन्स, एंड अपने सीक्रेट सारे के साथ शेयर ना करो। इंसान को लाइफ में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिसके साथ ना इंसान अपने घरेलू मामला तक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शेयर करता है। और ये ऐसा दोस्त अगर आपके पास एक लॉयल दोस्त है तो बड़ी बड़ी नेमत है अल्लाह की ये। बेशक, और इसका वाकई शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके स्कूल के दोस्त आपके साथ यूनिवर्सिटी लाइफ तक रह गए ना, तो उनको ना गवाओ यार। या एंड कूडोज टू यू, अगर आप लोगों ने अप्स एंड डाउन्स खुद भी सहे हैं, उनके साथ भी सहे हैं, उनके भी सहे हैं, तो यार जो बात है, practically trying to tell you because you're the fresher here. Okay, Nah, I will giving like you guidelines. I will like to not comment on this. Okay. Yes, let's continue on. और सुनाए हाँ जी, कर दिया ना awkward. नहीं, awkward नहीं किया। अच्छी Like my next question was going to be like अभी recently Women's Day गया, तो what are your thoughts on that? Being a doctor, being a freelancer, on Women's the Day, stuff that you do with the society. हाँ, सोसाइटी में यार अगर आप पाकिस्तान के अलावा दुनिया की डिफरेंट सोसाइटीज़ में देख लो तो वुमेंस को प्रेस किया जाता है। लाइक यार ये तो लड़कियाँ ये क्या जॉब करेगी, ये वाइस। अगर मैं अपनी थिंकिंग पे आ जाऊँ तो मेरी, जैसे कि हम सब आप मैरिड लाइफ में जाएंगे तो मैं नहीं पसंद करूँगा मेरी वाइफ जॉब करे। ओके, अब तुम्हारे चांसेस लो है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके भी लो है। ओके, इट्स लाइक कि हाँ यार कुछ लोग शादी से पहले भी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो सकते हैं, इस तरह का व्हाट्सएवर हो जाएगा। लेकिन मेरी थिंकिंग ये है कि अगर आपने एक वूमन को मैरी करके लाए हो तो उसे जॉब ना कराओ यार, वो बेचारी अपना घर छोड़ के आई है, उसको अगर उस लेके आया तो, बट अगर वो करना चाहे तो करना चाहे, उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैं नहीं पसंद करूँगा कि can't oppress it. मैं वैसे नहीं पसंद करूँगा कि वो जॉब करे यार, क्योंकि बेचारी अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई है। सोच वैसे अच्छी है। हाँ, टेक नोट्स। हाँ सही। दूसरा ये है कि वुमेन को राइट्स उनके इस तरह नहीं दे कि जो उनसी औरत मार्च में हमारे जो उनसे स्लोगन्स होते हैं इतने भी होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। You shouldn't really talk about it being a man. Okay. Women should talk about it being a woman. But he's the guest, let him. नहीं मतलब
उस जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कहने का था वो था मतलब कि व्हाट डू यू थिंक मेन आर सपोज्ड टू डू ऑन वुमेन्स डे? मेंस आर supposed to support the women. Actually, yeah, इधर मेरे लिए मतलब कल मैंने भी सेगमेंट सारी अटेंड की थी वुमेन्स डे की जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने की है, एंड दैट वाज वेरी Stags not allowed. All allowed. shout out to Stags University not of allowed, bro. फैसलाबाद for लड़के being नहीं थे so allowed. amazing. तो उसमें मैंने ये चीज़ एक ज़रूर नोटिस की है कि लाइक व्हेन इट्स अबाउट वुमेन्स डे नेग्लेक्ट हो जाते हैं मेन बेचारे, लाइक स्टैग्स नॉट अलाउड ना। जहाँ तक प्राइवेसी की बात है, मजहब से लेकर सारी बात होती है, फेयर इनफ, बट हाउएवर ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि वी शुड ऑल्सो रिकग्नाइज द मेन हु stand up to Please support do. their women. Okay. Who stand? Do you support women? I do support and as And you should be recognized as well. okay. जैसे मैंने कहा अच्छा ओके, कल से करूँगा. I just said कि all allowed कि यार आपको उस इवेंट में वैसे मेल्स भी अलाउ करने चाहिए थे, उनको भी स्पीचेस और स्किट्स देखनी चाहिए थी. But I think it was due उसमें to the एक privacy awareness- concern. ज़ाहिर हाँ, प्राइवेसी कंसर्न्स ठीक है, बट अगर आप मेल्स को अलाउ करोगे उनको For the मतलब कि educational या एजुकेशन informational- पर्पस के, यार कुछ पर्सन मेल्स की एक होती है मेंटालिटी, उनको इतना नहीं होता, उनको अवेयरनेस देनी है, आपने कैसे दोगे आप? Exactly. अगर उनसे छुपाई फिरोगे आप. हाँ, You want to exactly. change patriarchy, That's why I said but you I'm not- won't bring the patriarchy in between. हाँ, वुमेन्स को यार आप लोगों को अगर राइट्स देने हैं ठीक है, बट ओके ओके वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन राइट. ओके Yeah. क्या हुआ है? ओके खाना फूक कर रहे हैं दोनों. नहीं, grammar Nazi. The mic isn't over there, it's right here attached to your know. collars. ओके. Okay, continue. The point I was trying to make is now out of my mind. छोड़ ब्रो. नहीं यार, आई स्पोर्ट्स मैं सपोर्ट करता हूँ वुमेन राइट्स को, बिल्कुल. और मैं ये कहूँगा कि इनको हमारी सोसाइटी में ओप्रेस ना किया जाए, क्योंकि वुमेन आर आल्सो मल्टी टैलेंटेड. Thank you. अगर जो आप बात है. Thank हाँ, you. अब मैंने अगर मैं अपने बताऊँ ना, जो सा मेरा एक सफ़र था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इसके अंदर मैं फ़ीमेल से भी हेल्प लेता रहा हूँ, और मेरा ख्याल है फ़ीमेल मेल से ज़्यादा हेल्प करती हैं, ऐसे ही है. क्योंकि वो उनके अंदर वो टीचिंग एबिलिटी होती है. उन्हें टीचिंग एबिलिटी होती है. एग्जैक्टली, बहुत अच्छी होती है यार. लाइक टीम व्यूवर के ऊपर वो बड़ा अच्छा मुझे समझाती है कि आप इसको एक बाग या इस बैग को आप ऐसे क्लियर करो, और नेक्स्ट टाइम आप इतने लंबे तरीके से बाग जो कर रहे हो, उसने मुझे एक शॉर्टकट बताया कि यहाँ से आप बाग फाइंड करो, क्लियर करो, बात खत्म करो. बात खत्म करो. ठीक है. तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी यूनिवर्सिटी और सोसाइटीज़ के बारे में, तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर यू गोइंग टू गिव टू द डिपार्टमेंट एंड द सोसाइटी दैट यू आर द प्रेसिडिंग प्रेसिडेंट ऑफ नाउ? ओके, सोसाइटी को मैंने काफ़ी कोशिश की है कि यार इसको वर्कआउट कर लें. कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट्स की तरफ से इतना अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा. जो न्यू आया ये न्यू बैच है 21 का, उनके स्टूडेंट्स इतने एंथुजियास्टिक हैं नहीं जितने होने चाहिए थे. हाँ, नहीं है. ये बात मुझे बड़ों से सुनने को मिल रही है, लाइक एक्सेप्ट फ्रॉम माय एक्स सोसाइटी. बाकी सारे कह रहे हैं मतलब स्पोर्ट्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मेरी बात चल रही थी. ही वाज लाइक कि यार एंथुजियास्टिक बच्चे नहीं हैं, नहीं है बच्चों में मतलब कि वो थ्रिल नहीं है जो मतलब थ्रिल हाँ. नहीं है. एक्चुअली यू नो व्हाट आई वुड से कि कोविड की वजह से जब एकदम से प्रेशर पड़ा है, आई थिंक इट जस्ट ब्लू अप. उनका सारा एंथुजियाज्म जो है ना कि लाइक काफ़ी काफी लोग डिमिनिश वैसे कर गया हाँ, इस चीज़ पे. कोविड ने तो बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट रखा है स्टूडेंट लाइफ पे, तो काफ़ी लोग डिप्रेस्ड होके रह गए थे यार. बट सम पीपल डिड ब्रोक थ्रू इट. मतलब कि कुछ लोग हैं, मैंने उनको जानता हूँ, उन्होंने कोविड के बाद बड़ा कुछ सीखा I है. did too, all by did. the way, just so वी they know. ऑल डिड. मैं भी कोविड के दिनों में बहुत बुरे Productive टाइम से रहे हो. गुजरा हूँ. प्रोडक्टिव नहीं रहा, बहुत बुरे टाइम से गुजरा हूँ, और एंड पे आके फिर मैं प्रोडक्टिव हुआ. मैं कहा यार अपने आप को बिजी कर लो, बिजी करके कोई बिजनेस लो, कोई हॉबी लगाओ, उसके अंदर आप बिजी हो जाओ, उसके अंदर से एंथुजियाज्म वापस निकाल लो. Yeah, obviously that's how it works. जो now. बात है. तो मतलब कि बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मतलब आपके घर वाले बिजनेस करते हैं ना, डू यू थिंक कौन सा बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल है कोविड में? हाँ,
कोविड में या वैसे भी मतलब कि इन COVID में जनरल यार- जो आपका मन करे कि आप शुरू करना चाहो, लाइक एंटरप्रेन्योर आइडियाज कोई हो आप? यार मेरा जो सा, अगर मैं अपना कहूँ ना, मुझे नहीं पता वो बिजनेस कामयाब होगा पाकिस्तान में या नहीं, बट आई वुड लाइक टू ओपन अ कॉफ़ी बार या फिर मैक्सिकन सैलून टाइप, जिधर आपके नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हों, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके साथ में फास्ट फूड हो, और वो काउबॉयज वाला इस तरह गेट सारा ओपन setup हो, हो। सारा सेटअप अच्छा, हो। जिस तरह वो सैलून, जिस तरह टेक्सास Saloon। वाले होते हैं। टेक्सास सैलून Texas, कह रहा है वो, नॉट Mexican इस नहीं, ये तरह। पार्लर वाला सैलून नहीं कह रहा है, जस्ट मुझे उसका एक बहुत, इंशाल्लाह अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी हुई तो मैं खुद ओपन करूँगा। फूड जो है मतलब कि फूड पॉइंट्स बहुत हो गए हैं, लेकिन क्वालिटी फूड पॉइंट्स अभी भी कम है। अभी डोंट तक बिलीव एवरी फूड ब्लॉगर। आई सही हैव अ बात है। फ्रेंड हु इज अ फूड ब्लॉगर, डोंट से दैट। मुझे We वही were याद trying to है, invite मुझे her वही over. फ्रेंड याद है आपका। लेकिन यार मुझे भी याद है। उसे वो मिला है उसे? I know. She leaves an impression. I know. रिमेम्बर दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। Okay. पर ना वो मुझे, मैं जो चाहता हूँ, मैंने इन सर्दियों में बहुत कॉफ़ी बनाई है, अपने दोस्तों को बहुत पिलाई है, क्या बात है। मैंने आपको भी पिया पिलाई है, अच्छी हाँ? है। मैंने इसके अंदर एस्प्रेसो, नो क्रीम नो मिल्क, क्रीम मिल्क, और उसके बाद फ्लेवर्स लाटे, उसके बाद मैं कोल्ड कॉफ़ी, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हो। हाँ, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता था, मुझे शौक होता था। इवन मैंने 2 कप्स अपने ना तोड़े हुए हैं कॉफ़ी बीट करते हुए, इतने मैं ना करते करते एग्रेशन में आके Oh my God. कप टूट जाता था। और मुझे जब मेरा फेवरेट कप टूटा, दूसरी दफ़ा मम्मा कहती अच्छा हुआ तुम्हारा कप टूटा, तुम इसकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे कॉफ़ी की। लेकिन कॉफ़ी एडिक्टिव बहुत है, Indeed. बहुत एडिक्टिव है। मुझे बहुत ज़्यादा। फिर इतनी आदत हो गई थी कि मैं 3-4 कप कॉफ़ी, फिर बगैर मिल्क के एस्प्रेसो, बिल्कुल बिल्कुल डार्क ब्लैक हाँ, कॉफ़ी तो पीता रहा हूँ। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे जब यूज्ड टू हो जाता है। इम्यून And सिस्टम, आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टफ लाइक दैट, जबकि डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। यू गेट यूज्ड टू ड्रिंकिंग इट, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता। इट्स इन योर ब्लड स्ट्रीम, जो भी है। इट्स इन आवर ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि अब कैफीन है ना, जिस तरह है ना Caffeine स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो बड़ा कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, एंड इट्स नॉट बिकॉज कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, इट्स बिकॉज इट्स इन देयर ब्लड स्ट्रीम। बेसिकली आपके कैफीन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो एडिक्टिव हो जाते हैं। हाँ, लाइक ओके। एक स्मोकर के निकोटीन रिसेप्टर से एडिक्ट हो जाते हैं। बट आई पुट इट इन दैट वे कि अगर यार आपके अंदर कैफीन रिसेप्टर्स हैं तो उसको कैफीन दो, ऐसे ही। निकोटीन को नहीं कह रहा, लेकिन मैं, नहीं, निकोटीन भी मतलब डिमिनिश हो सकती है। हाँ निकोटीन हो सकती है डिमिनिश, लेकिन कैफीन जो है वो एक इतनी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है आपके लिए। आप उसको लो, आपको अगर वो चीज़ आपको करती है, प्रोडक्टिव है आपके लिए, मेरे लिए वो, हाँ, चाय कॉफ़ी मेरे लिए प्रोडक्टिव चाहिए तो मैं यूज़ रियली करता हूँ। प्रोडक्टिव होता है। आई एक्चुअली गेट स्लगिश अगर मैं चाय ना पीऊँ, एंड दैट्स एक्चुअली लाइक, आई थिंक नोटिस भी किया होगा। कितने कप चाय पीते हैं? मैं दिन में लाइक मैक्सिमम 2, नो नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 2, मिनिमम 2। और फिर अगर जिसका दिल करके बना के दे गए। अभी तकरीबन हाफ डे से थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं अब तक 3 कप्स पी चुका हूँ, और मैंने अभी जाके दोबारा पी ली है, मुझे पता है। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी आके मेरी ज़्यादा इंटेक हो गई है। कॉफ़ी को मैंने कम करके चाय पे आया हूँ। चाय से चाय को कम करके किधर जाएगा? एक आधे कप पे आ जाएंगे यार, और क्या करेंगे। या फिर बट आई तो आल्सो थिंक कि मतलब एक एक फ्री टाइम एक्टिविटी भी होती है चाय पीना। फ्री टाइम एक्टिविटी, एग्जैक्टली मूवीज देख रहे हो, सामने कप लिए है। एग्जैक्टली। मैंने रिसेंटली अपने लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब किया, उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा के, और उस दिन मैंने सोचा था कि यार अब कॉफ़ी छोड़नी है, और उस दिन के बाद से मैं चाय पे आया वापस। सही। नाइस। अच्छा यार, चाय ना हो तो यूनिवर्सिटी लाइफ चाय के बगैर अधूरी है। एग्जैक्टली। किस तरह? मैं तो नहीं पीता। लर्न, सीखो कुछ। ऑलमोस्ट मेरा जो ख्याल है, जो अगर मैं देखूँ मेरे फ्रेंड्स के हिसाब से 60 to 70% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एडिक्टिव हैं चाय को। फैकल्टी मेंबर्स बहुत चाय पीते हैं, पसंद करते हैं चाय को। अब आप माइनॉरिटी में इस बात में, हाँ, यू आर एन एक्सेप्शन। या Like He soft doesn't drinks like अच्छी chai. है। I don't drink chai. Please tell us whether you're a chai addict or not. I like shakes, milkshakes. ठीक है। ओके
ठीक है। पर बहुत कम पीते देखे आपको शेक्स में। पैसे नहीं होते ब्रो। ये वायरल जाएगा फिर आएंगे पैसे। ये जो है ना, ये भी एक यूनिवर्सिटी लाइफ का बहुत बड़ा अलमी है। पैसे नहीं होते यार, पैसे नहीं होते, पैसे रहते नहीं है। आई थिंक जिस तरह आपने मतलब काम शुरू किया ना, इसी तरह मतलब कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी मतलब कि हमारे नए मतलब कि अफान भी आया था पॉडकास्ट पे, और भी मतलब वो अब्दुल्ला भी आया था। दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू टेल कि मतलब कि जितने हम कह रहे हैं ना कि उनके अंदर वो थ्रिल नहीं है, आई थिंक दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग द मनी, अर्निंग द मनी, एग्जैक्टली, rather than enjoying the co-curricular activities. मैंने फील किया है, क्योंकि आई बिलीव सबके जहनों पे ना पैसा सवार है। मैं खुद एक फ्रेशर हूँ, तो मेरे भी ज़्यादा जहन में एक ही बात चलती रहती है, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, आज का दिन निकल जाएगा, परसों का दिन निकल जाएगा, ये तेरा हफ्ता निकल जाएगा। आई मीन दैट्स ऑल दैट आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ जब से मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रहा है, इट्स नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल ही कंगाल बैठी हूँ, जो कि ऑल्सो हैपन्स इन वर्ल्ड। दुनिया है, हम इंसान हैं, हम क्या करें। लेकिन ना वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये कहते हैं, लोग कहते हैं कामयाब बनो, कामयाब बनो, कामयाब बनो। व्हाट इज सक्सेस इन योर माइंड? लिविंग अ प्लेजेंट लाइफ, पीस। ओके, दैट्स सक्सेस टू यू? हाँ, नाइस। Like not getting rich, but mentally happy. Yeah, I think somewhat मेरा भी आंसर है, what you're doing if you're satisfied with yourself. और मेरे ख्याल से अगर आप ये अब फ्रेशर्स को पूछोगे, उन्होंने कहना है जी 30 की एज तक आपकी वेल सेटल्ड बिजनेस हो, घर हो, गाड़ी हो, आप लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो उनसे अब की जनरेशन आ रही वो यही कहती है। और मुझे जिसने क्वेश्चन पूछा था ना, उसको मैंने आंसर दिया था कि यार आपकी एक अर्निंग हो, अच्छी हो, गाड़ी हो, घर की सवारी हो, घर हो, सवारी हो, और अर्निंग अच्छी हो, कि आप सेटिस्फाइड हो। ये नहीं कि आप सुबह 8 से रात 8, 9, 10 बजे तक ऑफिस ही हो। आप आओ, घर वालों को टाइम दो, घर वाले जिनके लिए अर्न कर रहे हो उनको तो टाइम दो कम से कम, और आके उनके साथ बैठो, गुफ्तगू करो, ड्राइव पे जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। कम से कम आप जो अर्न कर रहे हो उसको कंज्यूम करो, एंजॉय करो। या एग्जैक्टली, आई थिंक ये आपके माहौल पे भी डिपेंड करता है, आप किस माहौल में हो। और उसने मुझे आगे से जवाब दिया था यही टिपिकल सा कि बेटा पैसा कमाओ, पैसे से इज्जत है दुनिया में, दिस एंड डैट। और यही जवाब मुझे आजकल की जनरेशन से मिलता है। लेकिन मैं आजकल की जनरेशन को कहूँगा कि यार इतनी सी लाइफ है, इतनी सी, कोई पता नहीं लगता। अब एवरी लाइफ स्पैन 52 जा रहा है 60। एग्जैक्टली। और उस लिहाज से अपनी आधी लाइफ मैं जो हम दोनों गुजार चुके हैं, आधी लाइफ गुजार चुके हैं। और अगर हम देखते हैं कि यार क्या देखा, क्या गुजारा है, अगर हमने यूनिवर्सिटी डेज भी इन्हीं टेंशन में गुजार दी तो फ़ायदा ना। लाइक अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। येस्टरडे माय अंकल वाज ऑन कॉल विद मी, लाइक ही इज़ इन लंदन, एंड उनके 2 छोटे बच्चे हैं। तो वो यही सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, एंड देन ही वाज लाइक के एवर सिंस आई बीन इन लंदन आई हैव नेवर बीन दैट सेटिस्फाइड एज मच एज आई वाज जब मेरी बेटी ने मुझे ये कहा कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं। आई नो बहुत क्लीशे साउंड करता है ये चीज़, लेकिन मैं वही कह रही हूँ, वैल्यूज़ होती हैं आपके, आपका माहौल होता है। नहीं, ही वाज लाइक इससे आगे मुझे सक्सेस क्या चाहिए, ये मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वही बंदा जो मुझे रिकग्नाइज कर रहा है। एंड व्हाट्स मोर अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस देन दैट। बिल्कुल, ये आ जाके रिकग्निशन ही है ना। जी जी ठीक है, मेरा अप्रूवल मांग रहे हैं। यू बेटर से यस, ने नो का तो देखना। यार फादर जो होते हैं वो सबके हीरो होते हैं, सबके। एक दिन मेरी मामा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार बेटा आपको कौन ज़्यादा पसंद है? मैं कहा पापा। मुझे अपने पापा से बहुत है अटैचमेंट बहुत है। उनको कुछ हो जाए तो मेरी जान पे बन जाती है। और लाइफ में कहते हैं कि मर्द नहीं रोता या कम रोता है। और मुझे यही मोमेंट याद है जब मेरे फादर को कार्डियक इशू है, तो उनको एक दफ़ा माइनर अटैक आया था, तब मैं बहुत रोया था। लास्ट ईयर मतलब कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक यंग एज पे हूँ, लास्ट ईयर उनका एंजियोप्लास्टी हुई है। उस टाइम पे मैं उधर ही था, मतलब कि
जो उनसे उनके डॉक्टर थे वो हमारे फ्रेंड थे, तो मैं उधर मौजूद था उस टाइम पे जब वो मैं एंजियोप्लास्टी देख रहा था कि उनकी कुछ वॉल्व्स ऑब्स्ट्रक्शन है उधर कुछ वेन्स में, तो आर्टरीज में, तो मैं वो नहीं देख सका। तो मुझे उन्होंने डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया कि आप ना चल जाओ, और मैं बाहर जाके फिर रोया। तो आई ऑल्सो वांट टू से कि माय डैड इज़ माय सुपर हीरो एंड आई लव माय डैड। That's amazing. अच्छी I बात hope he sees this. शेयर करना उनके साथ Yeah. व्हाट्सएप पे। तो हाँ, इससे ना लाइक यू मेंशन के लाइक यू नो प्रैक्टिकल आपको एक एक्सपीरियंस इस चीज़ का हुआ, तो यू नो कंसिडरिंग कि आप एक यूनिवर्सिटी के माहौल में आते हो, आपका एक पूरा माइंडसेट ही डिफरेंट होता है। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, आप यहाँ सीखने आ रहे हो, फिर जब आप रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, तब आपका यूनिवर्सिटी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रियल लाइफ जब मेरा पहला जो हॉस्पिटल एक्सपोजर था वो ऐसे था कि यार ये क्लिनिकल एनवायरनमेंट और यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट वो डिफरेंट है। उधर हमने गलती हो गई, हमारे पास ऑप्शन है रीडू, सर ने कह दिया दोबारा बताओ इसको ये कंडीशन यार ये कंडीशन छोड़ लेते हैं शायद ये ना आए एग्ज़ाम में। पर उधर हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ में ना अगर आप किसी फील्ड में चल जाओ रीडूज़ के चांसेस कम होते हैं। अगर आप मेडिकल लाइफ में आ जाओ और क्लिनिकल लाइफ में तो आपके पास रीडू के चांसेस नहीं है। यार आप पेशेंट आपके पास आ गया ख़राब होकर चला गया, पेशेंट आ गया लो बैक के साथ, आपने अगर उसको ठीक नहीं किया, कोशिश करो वर्स ना हो। अगर वो वर्स हो गया, एक तो बीइंग अ ह्यूमन आपने गलत किया, दूसरा ये है कि वो आपका एक पेशेंट या आपकी क्लाइंट एक ख़राब होगी, क्लाइंटेज ख़राब होगी, और वो जाके आगे 4 लोगों को बताएगा कि यार इसके पास गया था, मेरे लो बैक का मसला था, अपर बैक भी करवाया हूँ ख़राब में। तो उधर मैं ना एक दफ़ा तो घबरा गया। पेशेंट को कोई चीज़ हो आपके, जब इंडोर पेशेंट्स में हमारे वो पेशेंट आपका सर्जिकल का होता है, आपका उनके लगे होते हैं प्लास्टर्स वगैरह, आप उनकी दफ़ा घबराते हो ऐसे कामते हुए, मैं ना फिर MMT करने लगा घबरा के ना, ऐसे मैंने हाथ अपना ऐसे बैकअप किया, फिर मैं घबरा गया और मेरे टीचर ने मुझे कहा कॉन्फिडेंस दिया जिस तरह वो दे सकते थे, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस दिया और अब मुझे समझ लग गया कि कैसे हैंडलिंग करनी है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक नहीं जाओगे तब तक आप नहीं सीखोगे, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर शुरू में आप घबराओगे, फंसोगे और दुआ करो कि आपके हाथों कोई नुकसान ना हो। इसी तरह अगर आप दूसरी फील्ड में चल जाओगे, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में भी अगर आपसे एक गलत शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ पे भी रीडूज आपके पास कम है। रीडू तो रह नहीं जाता, चेरनोबिल हो जाता है। चेरनोबिल के अंदर यही हुआ था। नहीं वो केमिकल था यार, हाँ इलेक्ट्रिकल खराबी हो जैसे उसके अंदर तो, लेकिन यार वो उनका भी मसला KGB की भी गलती थी ना। लेकिन we don't talk about that here। गलती तो थी, रीडू के चांस नहीं था उनके पास। वो ये चीज़ अगर सॉफ्टवेयर में आ जाओ तो आपके पास रीडू के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप गलती करोगे आपको वो जॉब से निकाल देंगे तो आपके पास कौन सा चांस रहेगा। आपको एक दफ़ा गुजरना पड़ता है टफ़ टाइम से, उस टफ़ टाइम के अंदर आप अगर लर्न करो, अपनी मिस्टेक को लर्न करो कि यार आज मैं कर रहा हूँ गलती, कल ना करूँ, तो आप निकल जाओगे। प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस बहुत है यूनिवर्सिटी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ, तो आप मतलब मेरा पूछने का मकसद भी यही था कि लाइक अब आप लोग फाइनल ईयर में हो, आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है, जाहिर बात है बिफोर दैट आप नॉन सीरियस होते होगे बहुत ज़्यादा। कह दो हाँ। क्यों कह दूँ? Were you not non-serious? मैं तो अभी भी नहीं। इट्स लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी एंड हिम, वो ज़्यादा सीरियस रहा मेरे से। मेरा पूरा सवाल कर रहा था। ओके, भूल जाएगा मुझे अभी। तो लाइक आपने जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था किया और जब आपने कर लिया, लाइक ऑब्वियसली पहले तो आप थे ही नॉन सीरियस, लाइक no exactly offense. I was no offense. No none taken. No offense. None taken. तो जब आपने एक्सपीरियंस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली मिस्टेक्स वर मेड। I don't want to talk about my mistakes. यहाँ पे वो डायरेक्टेड बाय वो आया था रॉबर्ट डब्ल्यू। यार मैं अगर मैं अपनी एक मिस्टेक बताऊँ, म्यूजिक
Exactly. यार अपनी एक मिस्टेक मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा हंसी आती होती मुझे उस पर। पेशेंट था, आया था फ्रोज़न शोल्डर के साथ लेफ़्ट बाजू, और मैं उसको सारा टाइम राइट बाजू को ट्रीट करता रहा हूँ। और जब वो ट्रीट हो गया फिर पेशेंट मुझे एंड पे बता रहा है, डॉक्टर साहब इसको कब देखना है? मैं कहा आपको इस पर भी प्रॉब्लम था। एंड आई वाज लाइक कि हम बायलेटरली कराते होते ताकि दोनों शोल्डर्स एक साथ प्रोग्रेस करें। फिर मैंने दोबारा उसको वापस इस शोल्डर पर ट्रीट किया, और वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक थी। अल्हम्दुलिल्लाह। ना द पॉइंट वाज कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद whether or not you made a mistake, you're human obviously, तो आप कह सकते हो कि आप फिर एक्सट्रीमली सीरियस हो गए इस मामले में? एक्सट्रीमली Not gonna ask you anymore. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर जो कि बहुत मतलब कि बड़ी आपने सीरियस लिया ना उस मिस्टेक के बाद? हाँ, मैंने उस मिस्टेक के बाद अपने आप को इतना सीरियस लिया कि मैं 2 से 3 दफ़ा पेशेंट को उसकी हिस्ट्री रिपीट करवाता हूँ, ताकि मुझे एक तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि उससे बार बार पूछता हूँ, तो असेस करता हूँ कि उसकी हिस्ट्री के अंदर से कोई हिडन ऐसा पॉइंट निकले जो मुझे डायग्नोसिस की तरफ इजीली लेके जाए। मैं ज़्यादा केयरफुल हो गया था उसके बाद। और एक दफ़ा तो मैंने सोचा कि मैं पैरानॉइड तो नहीं हो गया हूँ, कि लाइक ये OCD तो नहीं हो गया क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, जाके सैनिटाइज़ कर रहा हूँ हाथ कि पेशेंट को मेरे हाथ से जर्म ना लग जाए। फिर उसके बाद मैंने देखा, मैं कहा नहीं यार नॉर्मल हो। मैंने जब वर्क किया ना FIC फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उधर जाके मेरी सही ग्रूमिंग इस मामले में हुई कि मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट किया वहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब हैं हमारे, डॉक्टर आमिर मुश्ताक साहब, उनके अंडर वर्क किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से जब मैं निकला, वहाँ से मतलब कि मैं वर्क करने के बाद अब मैं अपने आप को इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास पेशेंट आ जाएगा, अल्लाह के फजलो करम से उसे ठीक करके भेजूँगा, अगर नहीं तो उसे वर्स नहीं करूँगा। क्या अपर बैक नहीं करूँगा? अपर बैक हाँ, अपर बैक यार नहीं रहने दो बात, डेट्स क्या? स्टोरी फॉर अनदर टाइम, स्टोरी फॉर अनदर टाइम, स्टोरी फॉर अनदर टाइम। बस वैसे ही So let's move on to our one of the last questions. तुम्हारा एक बड़ा फ्रेज चलता है आजकल। ओह प्लीज 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 भाई आई नीड टू नो। आई सेड प्लीज। इसका एक फ्रेज चलता है ना, कौन सा? लेकिन you can't talk about the situation, लेकिन फिर भी you can tell me is it offensive? Is it offensive? Like you keep saying it over and over. Please, that. We don't do that here. We don't do that here. Wakanda. यार फ्रेज जो है वो काइंड ऑफ जोक शुरू हुआ था, और ऑब्सेशन बन गया। आई यूज्ड इट अ लॉट। वो एक स्टिकर है मेरे पास स्पेसिफिक। हाँ, वैसे ही एज जोक यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन उसको ना ज़्यादा लोगों ने समझ लिया कि ही इज़ गोइंग थ्रू सम। नहीं, इट्स योर कैच फ्रेज नाउ ना, कोई भी बात आती है यू आर इंस्टेंटली सेइंग इट। आई एम जस्ट सेइंग इट। वो ऑब्सेशन बन चुका है यार, मुझे पता नहीं क्यों वो उसको मैं छोड़ रहा हूँ उस फ्रेज को। देखिए मैंने यूज़ किया अभी पूरी टॉक नहीं ना, और इतनी देर में मैं उस फ्रेज को 5-10 दफ़ा बोल जाता हूँ तब। नाइस। व्हाट्स योर कैच फ्रेज? I don't know. You guys need to figure it out. John's catch phrase. मैंने ना अपना कैच फ्रेज बदलने का सोचा है, एंड आई एम गोइंग टू अडॉप्ट ऑल स्पॉट फ्रॉम द ग्रेट गैट्सबी। Gatsby? Old Sport. Old sport. Nice. Old Okay. Sport. Nice. I've been to Oxford. नहीं, ये वैसे टर्म हाँ देखी है, लेकिन I don't think it's a very useful term in Pakistan. Old Sport. मैं यूज कर रहा हूँ वो भी इतनी यूजफुल नहीं है। वो certain time मेरा catch phrase era literally हर बात में लिटरली ये तकरीबन हर पाकिस्तानी स्टूडेंट का कैच फ्रेज रहा है एक टाइम पे। लिटरली ब्रो, आई डोंट नो, लेजिट, लिट बहुत है, ये सीन क्या है, वाइब आ रही है, WTF and I don't know, comment down below what is your catchphrase. नहीं, hey dude. Yeah. ऐसे वाले होते हैं। अच्छा, अब ना वैसे ड्यूड वर्ड बड़ा क्रिंज लगता है, बना दिया गया लोगों ने। हाँ, पहले मैं लिखता होता था अपने नेम के साथ Oh my God. सैडी ड्यूड, और अब मुझे वो ना, मैं अपनी पुरानी बुक्स देख रहा था, उन पे लिखे हुए थे यार बुक्स के एंड पे डू और डाई,
Oh my राइड और डाई God. और पता नहीं स्पीड किल्स मी डोंट क्राई Fast and Furious ने दिमाग फास्ट एंड फ्यूरियस ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ था Dom Toretto, family is everything. हाँ फैमिलीज But it is. But it is, yeah. we it got is. family is everything Yeah. Voldemort don't got a family we got a Very nice. Silent में कर लो. अच्छा, तो how did you like coming on our show? This is the last question that we are going to ask you. I'm pretty sure we're gonna end up with more questions, but please go on. yeah it is very good experience मजा आया? Were you nervous? no not at all Not at all. मुझे लग रहा था कि मैं नर्वस होऊंगा पर मैं हुआ नहीं The familiar face must have helped. Actually, नहीं faces नहीं it's like the set I feel very comfortable when I enter the set faces तो यार comfortable है ही हैं पर faces की जैसे question भी तो बड़े unseen है ना अब एक दो सारे तो करने questions नहीं दिया unseen मुझे. थे। ओ यार वो question ना अपना वो actually off camera उसका आंसर आ if you जाएगा. want to come to that Because we okay. are on camera, let me tell you, I'm not this much jolly with the guest. It's just that bond They're है तो friends. उस वजह. They're friends. Best friends. सही. BFFs. So how did you like? I अच्छा like it था? a lot मुझे बड़ा Are you मजा going to आया एक share it? एक्सपीरियंस हुआ बड़ी it's अच्छी बात है यार. experience or a good experience Yeah. what you like to call I like to call हमारा भी it अच्छा good एक्सपीरियंस रहा है कंसिडरिंग हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के सेट पर गए. शाउट आउट टू प्रोग्रेसिव पाकिस्तान. हाँ, because they're letting us use their setup. Yeah. thank you progressive Pakistan सही है. Yeah. Okay. So let's wrap it up. We Yeah. talked about university life, growing in mobbing you, university, societies, society, movies, peer pressure. peer pressure, and we talked about his catchphrase, different catchphrases that youngsters use. Comment down yours Now if you it have was one. very infotainment. Yeah. Yeah. yeah So take It care. was. So this was University Hour. I'm Javiria Shahid. This is Fazan Fazan John. That's Saad Iftikhar. thank you Take care. We'll see you next Allah time. Hafiz. Allah Hafiz